तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 15 का प्रमेय नंबर 40 देखेंगे और इस प्रमेय को हम लोग इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमेय क्या है। प्रमेय यह है कि क्वेश्चन क्या है, वृत्त की कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होती है। ये प्रमेय जो है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लास 10 का सेकेंड यूनिट टेस्ट और फाइनल या सेंटअप के एग्जाम के लिए भी ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस प्रमेय को हम लोग इजी वे से कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ओ केंद्रीय वृत्त है। ओ केंद्रीय वृत्त में पर कोई एक बिंदु हम पी लेंगे, कोई एक बिंदु पी, यहाँ पर कोई एक बिंदु पी लेंगे। अब इस बिंदु पी पर हम लोग स्पर्शक ड्रॉ करेंगे। ये स्पर्शक, एक स्पर्शक ड्रॉ कर देंगे इस बिंदु पर। इस स्पर्शक का नाम है ए बी। तो हम लोग जो स्पर्शक ड्रॉ करेंगे इसका नाम है ए बी। उसके बाद स्पर्शक ड्रॉ करने के बाद हम लोग अब इस प्रमेय का जो पॉइंट्स है उसको लिखेंगे कि इस प्रमेय का पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है इस प्रमेय में प्रदत्त है। उसके बाद प्रमाणित करना है कि, उसके बाद रचना और सबसे लास्ट है प्रमाण। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए टोटल 4 पॉइंट्स हैं। प्रदत्त, प्रमाणित करना है कि, रचना और प्रमाण। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रदत्त देखेंगे। प्रदत्त लिखने का जो प्रोसेस है वो सेम क्वेश्चंस के तरीके से है, जैसे हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए उसी के अनुसार हम प्रदत्त लिखेंगे। सबसे पहले ये जो है वो केंद्रीय एक वृत्त है, तो हम लिखेंगे प्रदत्त में ओ केंद्रीय वृत्त पर P एक बिंदु है, P एक बिंदु है। अब P बिंदु पर AB स्पर्शक है, P बिंदु पर AB स्पर्शक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग OP अर्धव्यास है या स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। OP को हम लोग लिख सकते हैं स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास। तो OP क्या है, स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। तथा AB स्पर्शक है। AB क्या है, स्पर्शक है। तो यहाँ पर AB क्या हो जाएगा, स्पर्शक हो जाएगा। उसके बाद प्रमाणित क्या करना है कि OP और AB परस्पर एक दूसरे पर लंब है। तो प्रमाणित जो करना है हमको, स्पर्शक AB तथा स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास OP एक दूसरे पर परस्पर लंब है, मतलब है कि OP जो लंब है किस पर, AB पर। यानी हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा कि OP लंब है AB पर। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पहले प्रदत्त में क्या लिखेंगे कि O केंद्रीय एक वृत्त है जिस पर P कोई बिंदु है, सीधा P कोई बिंदु है और P बिंदु पर AB स्पर्शक है, AB है स्पर्शक खींचा गया है। OP स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है, ठीक है। तो हम लोग प्रमाणित क्या करना है कि ये जो AB स्पर्शक है OP स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होगा, या ये AB किस पे लंब होगा, OP पर, या OP लंब होगा AB पर। ये दोनों जो है प्रूव करने से प्रूव हो जाएगा। रचना में क्या लिखेंगे हम, AB स्पर्शक पर अन्य कोई बिंदु क्यों लिया, तो AB स्पर्शक पर अन्य कोई बिंदु क्यों लिया, उसके इस स्पर्शक पर हम कोई एक बिंदु क्यों लेंगे, ठीक है ना, क्यों लिया। यह बिंदु और सीधा इतना नहीं लिखना, और OQ को मिलाया। तो AB स्पर्शक पर P को छोड़कर अन्य कोई एक बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया। तो ये Q बिंदु के साथ हम लोग एक Q बिंदु लेंगे और OQ को यहाँ से हम लोग मिला देंगे। तो AB स्पर्शक पर अन्य कोई बिंदु Q लेंगे और OQ को मिलाया। प्रमाण, OQ को मिलाया। अब प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में क्या लिखेंगे हम, प्रमाण में लिखेंगे कि AB स्पर्शक पर P को छोड़कर अन्य कोई भी बिंदु जो है वृत्त के बाहर स्थित होगा, ठीक है। तो AB स्पर्शक पर P को छोड़कर अन्य बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा।
ठीक है। तो तथा यह बिंदु वृत्त को किसी ना किसी बिंदु पर काटेगा, ठीक है। तो यहां पर एक आर बिंदु है और इस आर पर यह वृत्त को काटेगा, तथा यह बिंदु वृत्त को किसी स्थान पर काटेगा, किसी स्थान पर वृत्त को किसी स्थान पर काटेगा। इसलिए पहला शर्त, इसलिए OQ जो है बड़ा होगा OR से, इसलिए OR लेस देन OQ। R OQ के बीच स्थित है, OQ के बीच स्थित है। तो R जो बिंदु है ये किसके बीच स्थित है? OQ के बीच। उसके बाद हम लोग देखते हैं चूंकि OR इक्वल टू OP, OR इक्वल टू क्या होगा? OP, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OR इक्वल टू OP, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। OR इक्वल टू OP, ये एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। अब इसके बाद इसलिए अगर OR इक्वल टू OP होगा तो हम लोग यहाँ पर OR की जगह OP लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पर OP आ सकता है, तो यानी OP लेस देन OQ। OP लेस देन क्या होगा? OQ। अगर OR OQ से छोटा है तो OP भी क्या होगा? OQ से छोटा होगा। अतः मतलब हुआ क्या कि अतः AB स्पर्शक पर P को छोड़कर अन्य बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो P को छोड़ दे तो अन्य बिंदु Q कहाँ स्थित होगा? वृत्त के बाहर स्थित होगा। इसलिए O बिंदु से AB स्पर्शक पर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उनमें OP सबसे छोटी होगी। इसलिए OP लंब होगा AB पर, तो इसलिए OP लंब होगा AB पर। ये हो गया प्रूफ। तो एक बार और मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं कि एक बार फिर से प्रमेय को देखते हैं कि वृत्त की कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त लेंगे, O केंद्रीय वृत्त, इसमें OP अर्धव्यास है और AB स्पर्शक है, ठीक है ना। तो हमको प्रमाणित क्या करना है कि AB स्पर्शक OP अर्धव्यास पर लंब होगा या परस्पर एक दूसरे पर ये लंब होगी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, प्रमाणित करना है कि ये तो हो गया। उसके बाद रचना में क्या लिखेंगे? AB स्पर्शक पर P बिंदु को छोड़कर अन्य कोई भी बिंदु अगर हम लेते हैं, अन्य बिंदु Q लेंगे और OQ को मिला देंगे। प्रमाण में AB स्पर्शक पर P बिंदु को छोड़कर अन्य बिंदु Q लिया, ठीक है, और OQ को मिलाया। यह वृत्त को R बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OR है ये छोटा होगा OQ से, OR लेस देन OQ, ठीक है। क्यों छोटा होगा? क्योंकि R इसका बीच में स्थित है। उसी तरह OP इक्वल टू OR, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और सबसे लास्ट है अगर, तो यहाँ पर देखो OR इक्वल टू OP है, यानी हम OR की जगह OP को लिख सकते हैं, यानी OR की जगह क्या लिखेंगे? OP, तो OP भी छोटा होगा किससे? OQ से, ठीक है। तो इसके बाद अतः AB स्पर्शक पर P को छोड़कर कई भी बिंदु ली जाएगी, ठीक है, वह वृत्त के बाहर स्थित होगा। और O बिंदु से जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी स्पर्शक पर, सबसे छोटा OP होगा और जो सबसे छोटा होता है वही लंब होता है। तो आज के लिए इतना ही।